घेऊन येयल्ले प्लांटार हय कितें आसलें तुमची एक क्वेरी? एक डावट आशिल्लो की प्लांटाची एफिशियन्सी सामकी ना म्हणून प्लांटान इनपूट जो येता पळय आनी आउटपूट सेम आसना म्हणून सेकंडली थोडे हाफ बर्न बी उरता म्हणून सो आमी क्लॅरिफाय केलो इनपूट जो टनान जो वेस्ट आसा पळय तो जो वॉल्यूम दिसता पळय तो सेम वॉल्यूम उरपाना तो कट जावन वता आउटपुटाक कमी येता तसोच आमी एक चार हाजो रिलेटेड कोकोनट शेलाचो कोकोनट शेल पयला आमी तो बंद जाता फूल तो क्रश केल्या उपरांत तो फ्युअल म्हणून हे यूज करता आमी बायोचार म्हणून यूज करता आनी एफिशियन्सी वायज इट इज वर्किंग आनी जो वेस्ट दिश्टी पडटा पळय तो आसतलोच किंवा तिका डेली पर डे आमकां 10 टन वेस्ट येता तुका दिसना बंद सारकें जायना म्हणून तर बंद सारकें हो आतां काळून तांकां सांगला हांवें जो बंद जावंक ना पळय तो परतून परत सायकलान वतलो रिसायकल ना हो हाचो डस्ट काडून जो उरता पळय तो परत बंद जातलो आता तुम्ही कितले ब्रिक्स अशे तयार केल्या? आता झाले ऑलमोस्ट 3-4 महिने झाले. ऑलमोस्ट आमी फक्त हे 1500 सुमार केल्या ते बी आतां चालू केल्या तो कंटिन्यू प्रोसेस उरतलो तुजे कितें यूज करपा बीन कितें विचार केला? तो पयलीं टेस्टिंगाक वचपाक जाय ताचे कित्याक एक खंयच्या बिल्डींग मटेरियल यूज करतलो न्हू ताची टेन्सल स्ट्रेंथ जे आसा पळय ते बरोबर तो टेस्ट करची पडली तो ताका एक टेस्ट पड जाल्या उपरांत तो यूज जातलो पण आमी पयलींच आमी आमचो हे आहा की म्युन्सिपालिटीच्या वर्क्सान इन डिपार्टमेंटल जे आमी करता पळय ते पयलीं यूज करतात पूण आतां तेंच्यांनी पयलीं हें घेतना सांगूना आमचो ब्रिक्स बाबा तयार जाता तेचो क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी कशी आसता ती क्वॉन्टिटी वायज सो वेस्टाचेर डिपेंड आहा इनपुटाक जो वेस्ट जाता पळय आमचो तुमी पळयशात न्ही मेट्रो लायक हे आमची टायप ऑफ हे पळया तुमी ड्राय वेस्ट आहा पळय तो तातूंत सगळे थर्मोकॉल पासून सगळ्या तरेचो वेस्ट जाता सेग्रिगेट जायना न्ही आमचे कडेन सो आमचो बाय कंपोजिशन सेपरेट बाय चान्स ते बांदकामाक जर वापरपा मेळना जाल्यार उपयोग कितें जातलो तेचो? ना स्ट्रेंथ पळयतो की मागीर जाय तशें तयार करपाक कितली क्वॉन्टिटी ताचो न्ही ताका मुखार तो तातूंत काय हे ना कंटेमिनेशन इन टर्म्स ऑफ हेवी मेटल आर नॉट देर हेवी मेटल ना भितर चडान चड ताची इश्यू आसतलो तो स्ट्रेंथाचो तो फुटपाक जायना म्हणून तो ताका लागून ती क्युरिंग जो पिरियड आसता पळय जो क्यूर जावपाक जाय तो आसपाक जाय The best of my knowledge, whatever I could show you, what I could answer your questions and discuss with you. We have tried our best to show to you and through you to the general public that what we are doing. In addition, we have put up a website in which whatever tonnage of waste that we are processing at this site, it will be directly available to the public. We also have given the process flow chart. We have also given the entire photographs, videos. And my simple request is, I even have insisted with the MMC that you have some SOP, standard operating procedure, in which from a safe distance, if anyone want to see it, they can see the plant. I was, क्या होता है कि when they were seeing the plant, I don't mind seeing the plant, but the temperature inside is 800 degrees. तो आप खुद होके विदाउट एनी गाइडेंस या कुछ करके आप प्लांट पे चढ़ के मत देखो ना एंड टू सेटिस्फाई योर क्यूरोसिटी मैंने उसका भी वीडियो डाल दिया ऑन द नेट कि अंदर कैसे क्या जलता है वो भी आप देख सकते हो एंड इट शुड बी अंडर सम गाइडेंस नॉट डायरेक्टली कि वहाँ पे जाए अगर कोई गिरता तो हमारे ऊपर आता कि ऑपरेटर क्या कर रहा था तो दैट शुडंट हैपन दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट ब्रिक का जो 4x8 का साइज है इसका ये अगर हम इधर बनाएंगे तो एटलीस्ट 40% अब हमारा चार्जेस एमएमसी का बच जाएगा ये एमएमसी खुद यूज़ कर सकते हैं किधर भी तुम्हारा कंपाउंड वॉल रहेगा किधर भी तुमको टंकी बांधना है इधर बाहर टंकी बांधना है जैसे उधर किधर भी इंटरनल यूज़ कर सकते हैं कितना प्रॉफिट होएगा उसमें? प्रॉफिट कितना होगा? 40%। 40%। हाँ 40%। कौन सा मटेरियल से बनता है ये इसमें ऐश है ये देखो ऐश है 50% 40 to 50% हम ऐश यूज़ करते हैं इसमें और 25 to 30% सीमेंट और बाउंडिंग के लिए क्रश सैंड लगता है इसको तो क्रश सैंड एमएमसी ने और ये प्रोवाइड करेंगे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं इसका ऐश टेस्ट रिपोर्ट है हमारे पास वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है आप कभी भी देख सकते हैं ऐश टेस्ट रिपोर्ट इसका तो अब तक कितने एग्रीकल्चर अब तक कितने ब्रिक्स बने हुए नहीं अभी चालू किया हमने ब्रिक्स चालू किया अब ये कंटिन्यूटी में चालू रहेगा योर प्लांट इन पुणे हाँ पुणे में पूना में बहुत बेचा है हमने पुणे में बहुत यूज इन पुणे हाँ बेचा है ना हमने बाहर
कंस्ट्रक्शन वाले लेके जाते हैं हमारे इधर से। हम बाहर 8 रुपीज़ से बाहर जो मिलता है हम 6.5-7 रुपीज़ को देते हैं, कम रेट से बेचते हैं। प्लांट और कहाँ पे है? हमने 4 प्लांट लेह लद्दाख में लगाए, ऊना में लगाए प्लांट, पुणे कॉरपोरेशन में। पहले दिल्ली में था हमारा प्लांट। दिल्ली से ही हमको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हमारा प्लांट सर्टिफाई करके दिया है। हमने बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दिया है। वो भी सब पूरा जिधर किधर किधर प्लांट लगाया वो भी पूरा प्रोफाइल हमारे वेबसाइट पे है, आप कभी भी देखिए इधर किधर प्लांट। दूसरा अभी हमें ग्रांट मिला है जिसमें हम जो कोल रहता है तो कोल से मिथेनॉल बनाने का चालू है। पूना में अभी प्रोजेक्ट हमने CSR में चालू किया है, तो वो भी 1-8 महीने में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। बाकी का यही है। इसमें जब हम बाहर ऐश निकालते हैं इट इज़ क्वाइट हॉट, क्योंकि अंदर का वर्किंग टेम्परेचर में हम बाहर निकालते हैं। तो जो हमको दिखता है वी आर यूजिंग द अनबर्न्ड बैग, बाकी का जो है वो इसमें है। जब हम छानते हैं तो अलग होता है, मेटल हो, आपका अर्जन पॉट्स हो, ग्लास हो, वो सब अलग होता है, उसमें पेपर जलता नहीं, चलता है। वेस्ट में पेपर वापस आ जो रहा है। अनबर्न्ड है वो वही वापस आप- जाएगा ना उधर। हम बाहर फेंकेंगे नहीं, कुछ भी बाहर वैसा नहीं, फेंकेंगे। अभी एक जो बार पेपर वेपर डाला तो जल के आना चाहिए ना, नहीं तो प्लांट डाल आप के क्या कैसे फायदा? डालते हैं उसके ऊपर है। उसके साथ में अगर पूरा का पूरा बाकी का भी मटेरियल है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा क्यों होता है वो? पेपर वेपर बिना जल के, प्लास्टिक भी बिना जल के आ रहा है आपका। वो देखो कितना बहुत सारा पेपर खड़ा है बिना जल के, प्लास्टिक भी नहीं जल रहा ठीक से। अंदर जब आपका मटेरियल जाएगा, अगर बाहर आता है तो सैग्रीगेशन के वक्त वापस ही जाएगा ना अंदर। अगर ऐसा होगा कि हम कुछ बाहर डाल रहे हैं या कुछ है, देन आई एम एट अ फॉल्ट। मेरे ही प्रीमाइस में है, मैं छान रहा हूँ उसको, ब्रिक्स बना रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस यूज कर रहा हूँ। ब्रिक्स आप लोग बना रहे हैं क्या, म्युनिसिपालिटी बना रहे हैं? हमने ये बना रहे हैं, बट छानने हम पहले तो उनको बोल रहे हैं ना कैसे करना है, क्या है उसका परसेंटेज में क्या करना है। इसका प्रोपोर्शनेट रहता है 50% ऐश, 25 to 30% तुम्हारा सीमेंट और क्रश सैंड। ये अभी 21 डेज का क्यूरिंग है उसको, ये होने के बाद आ जाएगा। ये देखो, ये छानने के बाद ये आपका 2 दिन पहले बना है। ये लेकिन ऐश है। उसको क्यूरिंग के लिए एटलीस्ट 15 to 20 डेज तो चाहिए, नहीं तो ये फूट जाएगा। ये आपने बनाया, म्युनिसिपालिटी ने बनाया? म्यूनसिपालिटी साथ मिल के बनाया, हमारा एग्रीमेंट में ऐसा ही है ना, साथ मिला के करना है सब जो भी है। विल प्रोवाइड द डिटेल, जैसे आपका बायोचार है तो बायोचार कहाँ ये है? लेबर क्रश सैंड एंड सीमेंट प्रोवाइड बाय MMC, उन्होंने प्रोवाइड किया, हमने बनाया। और इसके आगे के म्यूनसिपालिटी बनाएगी। इनको ही वो जो सेल है वो भी उनका है, बायोचार का भी सेल उनका है। वी आर जस्ट अ फैसिलिटेटर, उसमें कैसे करना है दैट इज ओनली बाहर ये जो ब्रिक है, आप किधर भी जाओ 8 रुपीज का, उसको 7 to 8 रुपीज इसको दे कैन यूज इट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। अभी आप ना इसके बारे में पूरा डिटेल बता दो ना। नहीं 5 टन वेस्ट जो जाता पळय, येता व्हडलो इतलो कंटमाचो वेस्ट आहा पळय, ताचो जो बर्न जावन न्ही जो फायनल प्रॉडक्ट उरता पळय, म्हणजे तो पळय इतलोच 3 to 5% 2.5 बर्न करता म्हणजे 2.5 आउटपूट येवपाना, इतलोच कितलो कंप्रेस जाता तो पळया तुमी। तो मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या ज्युरिडिक्शनांनी डेली 10 मेट्रिक टन वेस्ट आमी ड्राय वेस्ट मेळटा, 10 मेट्रिक वेस्ट आची कॅपॅसिटी आहा, आमी डेली 15 मेट्रिक टन वेस्ट जनरेट करता मडगांव। 5 मेट्रिक टन जो बेल जाता आणि तो जो नेसाय प्लांटान वता किंवा ताजी बेल जाता, 10 मेट्रिक टन हांगा वता डेली पर डे। पूण 10 टन जेन्ना जाता तेन्ना हांगा तेजे 5% म्हणजे एक 500 किलो तरी ऍश मेळपा जाय, सो ती इतली हांगा दिसून येना न्हू। 2.5 टन एक शिफ्ट 2.5 टन। वैसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या प्लांट की कैपेसिटी 10 टन है। 10 टन जब माल जाता है उसकी 5% जो बोला तो 500 kg ऐश होना चाहिए, लेकिन इधर 500 kg ऐश नहीं दिख रहा है। इसका कारण क्या है कि ये एक शिफ्ट का है, 2 शिफ्ट में 2 प्लांट शिफ्ट में चलता है। हाँ 2 शिफ्ट में ऐसा बोला तो इधर अब आप 90 दिन से प्लांट चला रही है आज 90 दिन का। अभी उधर बोला तो 40 kg के 400 kg के ऊपर 40,000 kg होना चाहिए ना, उधर उतना नहीं है। आप अगर उसका वेट रहता है, अगर उसको आप गिनो
so you will get it because it is all inside. बाहर कुछ नहीं गया. बाहर कुछ नहीं गया तो उधर उतना दिखना चाहिए ना, उधर उतना नहीं दिख रहा है. वेस्ट प्रोसेस किया है उतने प्रोसेस के हिसाब से आपको वहाँ पे दिखना चाहिए, चाहे तो आप तोल सकते हैं. We are नहीं ready नहीं, to- हम तोलने को नहीं आया, लेकिन आपके हिसाब से उतना होना चाहिए ना. है ना, है ना. और देखो मई महीने में हमने जस्ट प्लांट स्टार्ट किया था, तो मई महीने में हमारा लेबर का थोड़ा सा इशू हुआ था. कोई भी जगह और ये प्लांट जो चालू है- करते हैं, कोई भी जगह प्लांट चालू करते हैं तो थोड़ा सेट होने में उसको टाइम लगता है. देखो ये अभी तो मई महीने इनकमिंग में- वेस्ट है, हाँ, ये तो incoming है. अप्रैल का तो 26 से ऐसा कुछ इनॉग्रेशन हुआ था 28 को, तो तब जो कमिश्निंग के बाद का 35 टन हमने किया है. दूसरे महीने मई में 174 टन किया है, फिर इसके बाद 291 टन किया है, 290 टन. और ये 273 अभी ये जुलाई महीने में किया. तो दिन लाइट इसका गया जो था, भी पूरे दिन तुम्हारा लाइट हिसाब गया है था. उस हिसाब से ही ऐश आएगा ना. ये जो ऐश है अभी, ये 2.5 टन जो इनपुट वेस्ट है उसका ऐश है. अभी वो कंटिन्यू पूरी तरह से जलता क्यों नहीं? नहीं. एक ध्यान में रखो, जो कंबस्टिबल है वो जलेगा. जो तुम्हारा अर्थ पॉट्स है, ग्लास है, मेटल है, उसको कंबशन उसका वैल्यू नहीं है ना, evaporation तो नहीं वो होता, तो डायरेक्टली evaporation मिलेगा मुझे, और वो आप रिसाइकलेबल में आप बेच सकते हो ना. और वो आपको दिखाता वो दिखाता हूँ, क्या अलग आता है है वो. आपको ऐश में. Environment Private Limited. Welcome to the waste gasification plant. This is the first of its kind in Goa. I'll just explain to you the process by which the plant works. The waste comes in tippers at the website. From the tippers, it is dumped onto the ramp over here. The ramp, we take the waste through the conveyor into the gasification unit. In the gasifier, we achieve a temperature of achieving complete combustion. It turns to ash. The rest is turned to energy. And we get around 3 to 5% ash. Along with it, sometimes inert waste like earthen pots, metal, glass, they also come along with the waste which is not segregated. So that unsegregated waste that comes at the bottom along with the ash, and that at a later stage when we take out the ash separately, we are able to sort it out, and it is the income for MMC. Whatever comes out is sold by them. The bricks that they make, that is going to go to them. We are not a part of it. We only help out in segregating and making things. Now the energy, there is an enormous amount of energy that we generate from the gasification equipment. That is given to the pyrolysis tank which you have seen, the vertical tank. In that pyrolysis tank, we have filled in coconuts. The coconuts are turned into biochar. We get byproducts like biochar, oil, water and gas. These all products are again reused back in the system, and some are going to be given to the MMC for selling. It is a soil amendment. So they can earn carbon credits out of it. At the same time, EPR also is available to them for the plastic waste disposal. And you can have carbon credits for the entire, not generation of any methane. So these all income sources will be coming at a second stage when we go in for a application to government for. This is the basic process. Now I can show you the waste that is generated. उसका ऐश कितना. Now this ash, we have purposely kept it like this. This is inclusive of metal, earthen pot and glass. So that has to be separated at second stage when we are taking out the ash separately for making bricks. Of that, around 3 to 5% is ash, and around 3 to 5% is again the metal, glass, earthen pots and whatever soil or anything that we get along with it. So from that we cost 2.5 tons, we are getting only this. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.